कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब आपने कोई बात जोर से कही भी नहीं होती, फिर भी कोई सुन लेता है। बिना किसी से जाहिर किए आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो जाती है। आप आंखें बंद करके बस कुछ सोचते हैं और कुछ ही समय बाद वह आपके सामने होता है। ऐसे क्षणों में हमारा मन अचरज से भर उठता है। क्या यह महज एक संयोग था या कोई अनदेखी शक्ति सचमुच हमारी बात सुन रही थी? कई बार हम जीवन से कुछ चाहते तो हैं, पर उसे मांगने का हमारा तरीका अनजाने में ही गलत होता है। हम सोचते हैं कि हम बिल्कुल स्पष्ट हैं, लेकिन असल में हम ब्रह्मांड को भ्रमित कर रहे होते हैं। ये वही क्षण होते हैं जब हमारी इच्छाएं हमारे ही भीतर दम तोड़ देती है और हम निराश होकर कह बैठते हैं, शायद ये मेरी किस्मत में नहीं था। मगर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ब्रह्मांड की भाषा, भाव और ऊर्जा का कंपन ब्रह्मांड केवल शब्दों से नहीं, बल्कि आपके भावों से संचालित होता है। वह आपके अंदर की सबसे सूक्ष्म तरंगों को सुनता है, आपकी चेतना के कंपन को पकड़ता है। यही वजह है कि जब आप अनजाने में डर, संदेह, अभाव या अधूरेपन में डूबकर कुछ मांगते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपको उसी अभाव को लौटा देता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको केवल जानकारी नहीं दे रहा, बल्कि एक आंतरिक यात्रा पर आमंत्रित कर रहा हूं। यह कोई सामान्य विषय नहीं है। यह आपके और ब्रह्मांड के बीच उस अदृश्य संवाद की खोज है जो जीवन की हर अनुभूति के पीछे छिपा है। यदि आप सचमुच जानना चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं क्यों अधूरी रह जाती है और ब्रह्मांड किस क्षण आपकी बात सुन लेता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह सिर्फ समझने के लिए नहीं है, यह भीतर उतरने के लिए है। कृपया एकाग्र होकर सुने, क्योंकि यह आपके लिए है। मौन में छिपा उत्तर। ब्रह्मांड को क्या चाहिए? ब्रह्मांड को यह कैसे पता चलता है कि आपको क्या चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर उस मौन में छिपा है जहां आप स्वयं से संवाद करते हैं। जब आप एकांत में लेकिन सजग होकर मौन में बैठते हैं, तब आपके विचार सिर्फ विचार नहीं रहते, वे ऊर्जा बन जाते हैं। और यही ऊर्जा ब्रह्मांड की वास्तविक भाषा है। हम हर दिन अनगिनत बातें सोचते हैं, पर क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जो सबसे गहराई से सोचते हैं, वही देर सवेर आपके जीवन में साकार हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह सोच भाव में बदलती है और भाव ऊर्जा में। यही ऊर्जा ब्रह्मांड को स्पष्ट संकेत भेजती है। परमहंस योगानंद जी अक्सर कहते थे, जब मन आत्मा से मेल खाता है, तब प्रार्थना एक आदेश बन जाती है और ब्रह्मांड उसे सुनने को बाध्य हो जाता है। लेकिन उस एकत्व तक पहुंचने से पहले हम सब भ्रमों के एक घने जंगल से गुजरते हैं। इस जंगल में सबसे बड़ा भ्रम यही होता है कि हम कुछ मांग रहे हैं, जबकि हमारे भीतर डर, अशांति और अधीरता भरी होती है। तो क्या आप सचमुच मांग रहे हैं या अनजाने में डर और चिंता की ऊर्जा भेज रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड को ना समझ में नहीं आता? अगर आप कहते हैं, मैं दुखी नहीं रहना चाहता, तो ब्रह्मांड सिर्फ दुखी शब्द को पकड़ता है और आपको वही अनुभव वापस भेज देता है, क्योंकि आपने जिस ऊर्जा को सबसे ज्यादा शक्ति से भेजा, ब्रह्मांड ने उसी को समझा। इसीलिए मांगने से पहले भीतर से शांत होना, स्पष्ट होना और उस अवस्था में होना जरूरी है जहां आप अपने अस्तित्व से सीधा संवाद कर सकें। संवाद की स्पष्टता, भ्रमों से मुक्त होना। अब सवाल उठता है, क्या हम सच में ब्रह्मांड से संवाद करना जानते भी हैं, या हम केवल शब्दों की गूंज में फंसे हुए हैं? जब तक हम भीतर से स्पष्ट नहीं होते, हमारे शब्द ब्रह्मांड की दृष्टि में अस्पष्ट रहते हैं। और जब ब्रह्मांड को यह स्पष्ट नहीं होता कि आप क्या चाहते हैं, तो वह या तो कुछ भी नहीं भेजता, या फिर जो आप नहीं चाहते वही भेज देता है। तो क्या आपने कभी स्वयं से पूछा है, मैं जो मांग रहा हूं, क्या वह मेरे जीवन के लिए सचमुच आवश्यक है? क्या मेरी इच्छा मेरे भीतर के भय से जन्मी है या मेरी चेतना से? मैं जो चाहता हूं, क्या वह वास्तव में मांगने योग्य भी है? इन प्रश्नों को यदि आप गहराई से देखेंगे, तो पाएंगे कि हम में से अधिकतर लोग ब्रह्मांड से नहीं, बल्कि अपने भ्रमों से मांग रहे होते हैं। पर अब प्रश्न यह है, जब हम भीतर से स्पष्ट हो जाए, तब ब्रह्मांड हमारी मांग को कैसे पहचानता है? वह कौन सी रहस्यमयी विधि है
जिससे ब्रह्मांड हां कहता है। जब भीतर स्पष्टता आ जाती है तब ब्रह्मांड चुपचाप आपके भावों की भाषा सुनने लगता है। शब्दों की आवश्यकता नहीं रह जाती, वहां केवल ऊर्जा होती है जो अपनी तरंगों से दिशा तय करती है। वही तरंगें होती हैं जो किसी एक क्षण में ब्रह्मांड को हां कहने के लिए तैयार कर देती हैं। मौन की गहन उपस्थिति, प्रार्थना का सच्चा रूप, यह स्पष्टता किसी बाहरी अभ्यास से नहीं आती। यह उस क्षण में जन्मती है जब आप अपने भीतर की सभी आवाजों को सुन लेते हैं और फिर उनके पार जाकर मौन से एक हो जाते हैं। उस मौन में न कोई इच्छा रहती है, न कोई आकांक्षा, वहां सिर्फ एक गहन उपस्थिति होती है। उसी उपस्थिति में ब्रह्मांड आपकी चेतना से मेल खाता है। क्या हम उस मौन से कभी मिल सके हैं? क्या हम कभी उस स्थिति में पहुंचे हैं जहां हमारी उपस्थिति ही प्रार्थना बन जाए? अधिकतर लोग कहते हैं हमने बहुत मांगा फिर भी कुछ नहीं मिला, पर वे यह नहीं देखते कि उनकी मांग में कितनी व्याकुलता, कितना डर और कितनी अधीरता थी। ब्रह्मांड ऐसे विक्षुब्ध संकेतों को अनदेखा करता है क्योंकि वह अस्तित्व की गहराई को सुनता है, सतह को नहीं। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि कुछ लोग चुपचाप रहते हैं मगर उनके जीवन में चमत्कार घटते हैं? वे मांगते नहीं, वे स्वयं को इतना निर्मल बना लेते हैं कि ब्रह्मांड उनके लिए बहने लगता है। ब्रह्मांड उस क्षण हां कहता है जब आप चाहना से आगे निकल जाते हैं, जब आपकी ऊर्जा कहती है मैं तैयार हूं, न कि मैं अभाव में हूं। तैयारी और योग्यता, स्वयं को प्रेम के योग्य बनाना, तो यहां सबसे मौलिक बात यह है, आप जो मांग रहे हैं क्या उसके लिए आपके भीतर जगह है, या आप उस पुराने बोझ से भरे हैं जहां नया कुछ समा ही नहीं सकता? बहुत से लोग कहते हैं मैं प्रेम चाहता हूं, लेकिन क्या आपने अपने भीतर उस पुराने घाव को छोड़ा है? क्या आपने खुद को उस प्रेम के योग्य समझा है, या आप अभी भी भीतर से खुद को दोष दे रहे हैं? ब्रह्मांड सिर्फ आपकी इच्छा नहीं देखता, वह आपके होने की तैयारी देखता है। यदि आप किसी गहरे अनुभव की ओर बढ़ना चाहते हैं, चाहे वह प्रेम हो, सफलता हो या शांति, तो सबसे पहले उस ऊर्जा को भीतर जगाना होगा जो उसके अनुरूप हो। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रार्थना मांगने की नहीं बल्कि बनने की प्रक्रिया है। आप जो बनते हैं वही ब्रह्मांड आपके लिए साकार करता है। अब यहां एक और गहन प्रश्न उठता है, यदि ब्रह्मांड हमें तभी देता है जब हम उस योग्य हो जाते हैं, तो योग्यता का अर्थ क्या है? क्या यह तपस्या है, कोई विशेष अभ्यास, या सिर्फ एक भाव की शुद्धता? उत्तर बहुत सूक्ष्म है। योग्यता का अर्थ है जब आप भीतर से यह कह सकें कि मैं देने योग्य हो गया हूं, तब ब्रह्मांड देने के लिए स्वतः तैयार हो जाता है। लेकिन यह कथन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह एक अस्तित्व की स्थिति है। वह स्थिति तब आती है जब आप स्वयं से लड़ना बंद कर देते हैं, जब आप इस भ्रम से बाहर आते हैं कि कुछ बाहर से आएगा और सब बदल जाएगा। नहीं, जो कुछ भी बदलना है वह भीतर से आरंभ होता है। आपका भाव, आपका ध्यान, आपकी उपस्थिति, यही 3 सूत्र हैं ब्रह्मांड के द्वार खोलने के। मौन उपस्थिति, जहां विचार रुकते हैं, अब प्रश्न उठता है उस मौन उपस्थिति को कैसे पाया जाए? वह कौन सी अवस्था है जहां विचार रुक जाते हैं और केवल हां रह जाता है? जिस क्षण भीतर विचार रुकते हैं उस क्षण कोई नई भाषा जन्म लेती है, मौन की भाषा। यह वह भाषा है जिसे ब्रह्मांड तुरंत पहचानता है, क्योंकि यह उसी की भाषा है। लेकिन क्या यह मौन किसी अभ्यास से आता है, या यह किसी विशेष विधि से प्रकट होता है? उत्तर बहुत सरल और फिर भी बहुत रहस्यमय है। मौन तब आता है जब आप भीतर से थक जाते हैं, लगातार सोचने से, तलाशने से, दौड़ने से, और एक क्षण आता है जब आप बैठ जाते हैं बिना किसी आशा के, बिना किसी मांग के, और वही मौन उतरने लगता है। मौन कोई अभ्यास नहीं, वह एक समर्पण की स्थिति है। जब आप जीवन से लड़ना छोड़ देते हैं और बस अनुभव के लिए तैयार हो जाते हैं, तब मौन आपको ढूंढ लेता है। यही मौन वह कुंजी है जो ब्रह्मांड के बंद द्वारों को खोलता है। पर यहां एक और प्रश्न उठता है, क्या हम उस मौन को झेल सकते हैं? क्या हम उस शून्यता को सहन कर सकते हैं जिसमें मैं भी नहीं रहता? क्योंकि मौन केवल ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं है, वह आपकी पहचान का विसर्जन है।
वह क्षण है जब आप भी शेष नहीं रहते, केवल उपस्थिति रह जाती है। वह जो सब जगह है, वह जो सब में है। उस उपस्थिति में कोई मांग नहीं होती, कोई भय नहीं होता, कोई द्वंद्व नहीं होता। केवल एक सहज प्रवाह होता है जिसमें ब्रह्मांड भी बहता है और आप भी। क्या यह अनुभव केवल साधकों या सन्यासियों के लिए है? नहीं, यह अनुभव हर उस व्यक्ति के लिए है जो भीतर से सच्चा है, जिसने दिखावे से ऊपर उठकर आत्मा की पुकार सुनी है। पर क्या आज का मनुष्य इतना मौन हो सका है कि वह ब्रह्मांड को सुन सके? नहीं, क्योंकि हमारा मन लगातार बोलता है, प्रश्न पूछता है, उत्तर खोजता है, तुलना करता है, और ब्रह्मांड उस मन से बात नहीं करता। ब्रह्मांड उस क्षण आपसे बात करता है जब आप अपने भीतर कुछ सुनने के लिए चुप हो जाते हैं। तो क्या मौन पाने के लिए हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? छोड़ना बाहरी नहीं, भीतर की पकड़ को ढीला करना होगा, अपेक्षाओं को छोड़ना होगा। यह समझना होगा कि जीवन देना जानता है, बशर्ते आप लेने के लिए खाली और खुले हो। अनुग्रह की वर्षा। जब मांगना बंद हो जाता है, अब बात आती है वह मौन कैसे जन्मे। क्या हमें ध्यान करना होगा या सिर्फ बैठना ही पर्याप्त है? यहां भी उत्तर सूक्ष्म है। सच में बैठना भी ध्यान बन जाता है जब उसमें कोई लक्ष्य ना हो, जब आप किसी फल की आशा किए बिना बस इस क्षण में बैठे हों, तो वह क्षण ही ध्यान है। और उस ध्यान में आप पाते हैं कि ब्रह्मांड कोई अलग सत्ता नहीं, वह आपसे अलग नहीं, बल्कि आप ही उसके एक तरंग है। तब मांगना भी बंद हो जाता है, क्योंकि अब मांगने वाला ही नहीं बचा। जो शेष बचता है वह केवल अनुभव है, अहंकार नहीं, इच्छा नहीं, केवल अनुभव। और वह अनुभव ही वह द्वार है जहां से ब्रह्मांड अपने अनुग्रह की वर्षा करता है। और प्रश्न उठता है, जब कोई मांग नहीं बचती, तब ब्रह्मांड हमें क्यों और क्या देता है? क्या तब देने वाला कुछ और होता है, या स्वयं हम ही बदल जाते हैं? जब भीतर कोई मांग नहीं रहती, तो देने वाला बाहर से नहीं आता, वह तो भीतर से ही प्रकट होता है। दरअसल ब्रह्मांड कभी कुछ बाहर से नहीं देता, वह तो केवल जगाता है, प्रकट करता है, खोलता है। जिस क्षण आप खाली हो जाते हैं, उसी क्षण आप पात्र बन जाते हैं, उस अनुभव के जो शब्दों से परे है। यह अनुभव कोई वस्तु नहीं है, यह एक स्थिति है, एक दृष्टि है, जिसमें जीवन को देखने का कोण पूरी तरह से बदल जाता है। जिसे पहले आप मिलना समझते थे, वह अब होना बन जाता है। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है कि अब आप ब्रह्मांड से कुछ लेने नहीं बैठे हैं, बल्कि आप स्वयं ब्रह्मांड के साथ एक होने लगे हैं। अब ध्यान दीजिए, जब आप किसी फल की कामना नहीं करते, तभी आप पूर्णता से काम करते हैं। तब आपका कर्म पूजा बन जाता है। और क्या हम इस बिना इच्छा के कर्म में जी सकते हैं? यह प्रश्न हर आत्मा को कभी ना कभी भीतर से झकझोरता है। क्या बिना अपेक्षा के कर्म करना संभव है? क्या बिना स्वार्थ के जीवन संभव है? और उत्तर आता है, हां, बिल्कुल संभव है। पर वह तभी जब आप अनुभव करें कि सब कुछ आपको पहले ही दिया जा चुका है। ब्रह्मांड कृपण नहीं है, वह तो सदैव देता है, पर हम ही अपने लोभ, भय और अभाव की दृष्टि से उसे देख नहीं पाते। यह देखना, यह समझना ही भीतर का प्रकाश है। प्रेम। अलगाव से एकत्व का सेतु। अब एक और प्रश्न धीरे से भीतर उठेगा। अगर सब कुछ पहले से दिया जा चुका है, तो खोज किसकी है? प्रयास किसका है? ध्यान किस लिए है? यह सबसे रहस्यमय बिंदु है, क्योंकि ध्यान करना ऐसा नहीं है कि आप कुछ पाने के लिए बैठे हो। ध्यान का अर्थ है उस भूल को मिटाना कि आप कुछ खो चुके हैं। ध्यान कोई जोड़ना नहीं है, यह तो मिटाना है हर उस विचार को जो आपको ब्रह्मांड से अलग बताता है। और जब यह भ्रम हटता है, तब क्या होता है? तब जो बचता है वह है प्रेम, क्योंकि प्रेम ही वह सेतु है जो अलगाव से एकत्व की ओर ले जाता है। अब आप यह देख पाते हैं कि ब्रह्मांड आपको कुछ नहीं देता, बल्कि वह आपको स्वयं आपके लिए खोलता है। आप उसके लिए खुलते हैं और वह आपके माध्यम से बहने लगता है। अब जीवन साधना नहीं, साक्षात्कार बन जाती है। आप फूल को देखकर उसे पकड़ने नहीं जाते, आप उसकी सुगंध में खो जाते हैं। आप नदी को देखकर उसे बांधते नहीं, आप उसके बहाव में झूमने लगते हैं। जीवन अब कोई योजना नहीं, अनुभव बन जाता है। और अब प्रश्न यह नहीं रहता कि ब्रह्मांड क्या देगा, बल्कि यह उठता है
कि हम उस अनंत प्रेम को अपने जीवन में कैसे प्रकट करें। क्या वह प्रेम केवल अनुभव तक सीमित रहेगा या वह जीवन की हर सांस में उतर सकता है? जो प्रेम भीतर के मौन से जन्मता है वह कोई भावना नहीं, वह जीवन की संपूर्ण दृष्टि बन जाता है। ऐसा प्रेम केवल किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता, वह तो हर कण में, हर प्राणी में, हर घटना में उतरता है। क्योंकि अब आप केवल देख नहीं रहे होते, आप देख रहे होते हैं प्रेम की आंखों से। जब किसी फूल को देखकर उसमें अपना ही अक्स दिखाई दे, जब किसी अनजान की पीड़ा भी अपनी लगे, जब किसी झील की नीरवता भीतर उतरने लगे, तो समझिए कि वह प्रेम अब भीतर का हिस्सा नहीं, पूरा जीवन बन चुका है। पर इस प्रेम को अनुभव करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? स्वयं से दूरी। जब तक हम स्वयं को टुकड़ों में बांटते रहेंगे, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, योग्य अयोग्य, तब तक हम ब्रह्मांड से भी कटे ही रहेंगे। इसलिए प्रश्न अब यह नहीं कि प्रेम को कैसे लाए, प्रश्न यह है हम स्वयं को पूर्णता में देखने का साहस कब करेंगे। क्या आप स्वयं को उस दृष्टि से देख सकते हैं जैसे कोई संत देखता है? न्याय नहीं, केवल करुणा की दृष्टि से। यहीं से प्रेम की यात्रा बाहर की ओर शुरू होती है। जब भीतर के हर भाग को आप स्वीकार कर लेते हैं, बिना संशोधन, बिना शर्त, और जब आप भीतर के इस प्रेम में रच जाते हैं, तो जीवन साधारण नहीं रह जाता। अब एक एक क्षण एक पवित्र अनुभव बन जाता है। चलना ध्यान बन जाता है, देखना प्रार्थना बन जाती है, और मौन ब्रह्म से संवाद। अब आप केवल सांस नहीं ले रहे, आप ब्रह्मांड से एक सूक्ष्म संवाद कर रहे हैं, हर एक श्वास में। पर सवाल यह है, क्या हम इस संवाद को पहचानते हैं? क्या हम उस मौन को सुन पा रहे हैं जिसमें ब्रह्मांड हमारी आत्मा को पुकारता है? या हम उस शोर में खोए हुए हैं जो हमारे भीतर से ही उपजा है? भविष्य की चिंता, भूतकाल की ग्लानि और वर्तमान की उपेक्षा, इन सब के बीच प्रेम कभी चीखता नहीं। वह बस प्रतीक्षा करता है आपकी मौन की, आपकी उपस्थिति की। और जब आप उस मौन में एक क्षण भी पूर्णतया उतरते हैं, तो जो घटता है उसे आप शब्द नहीं दे सकते। आप केवल रो सकते हैं, हंस सकते हैं या शांत हो सकते हैं, क्योंकि उस क्षण आप जान जाते हैं आप कभी अकेले नहीं थे। अलगाव का भ्रम, ब्रह्मांड की सुंदर योजना। जब यह अनुभूति भीतर गहराती है कि हम कभी अकेले नहीं थे, तब प्रश्न यह उठता है कि फिर यह अलगाव किसने रचा, क्यों रचा और किस उद्देश्य से रचा गया? क्या यह भ्रम केवल मानव की भूल है या ब्रह्मांड की कोई गहरी योजना? जब यह अनुभव जागता है कि हम कभी अकेले नहीं थे, तो भीतर एक हलचल सी होती है। फिर यह अलगाव किसने रचा और क्यों? क्या यह कोई भूल थी या ब्रह्मांड का कोई ऐसा रहस्य जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, समझा नहीं? जीवन में यह अलगाव पहली बार तब आता है जब हम स्वयं को शरीर मान बैठते हैं। फिर धीरे धीरे हम अपने विचारों को मैं कहने लगते हैं, भावनाओं को अपनी पहचान मानने लगते हैं और आत्मा को कहीं दूर कल्पनाओं की बात बना देते हैं। यहीं से उस मूल एकता से हम कट जाते हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या यह कटाव स्थायी है या एक निमंत्रण है भीतर लौटने का? क्या यह भूल कोई दंड है या कोई ऐसा खेल जिसमें खोना ही पुनः पाने की तीव्र लालसा को जन्म देता है? ब्रह्मांड ने आपको एक अवसर दिया है अलग दिखने का, अलग जीने का, अलग सोचने का, ताकि आप स्वयं के सत्य तक स्वयं पहुंचे। यहां कोई उपदेश नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, सिर्फ मौन का निमंत्रण है। क्या आप कभी उस क्षण को याद कर सकते हैं जब आप किसी अजनबी की आंखों में देखकर रो पड़े हों, किसी बच्चे की हंसी में खुद को भूल गए हों, या किसी सूने रास्ते पर चलते हुए एक गहरी पहचान महसूस हुई हो, जहां लगा हो कि आप कुछ खोज नहीं रहे बल्कि आपको कोई याद कर रहा है? वहीं से यात्रा भीतर शुरू होती है, वहीं से भ्रम टूटता है। हमारा अलग होना शायद ब्रह्मांड की सबसे सुंदर योजना है, ताकि हम वापस लौटे, पर अब केवल ज्ञानी नहीं, अनुभवी बनकर। क्योंकि जो बिना भटकाव के पा लिया जाए वह केवल जानकारी होता है, पर जो खोकर पाया जाए वह प्रज्ञा बनता है। और यही ब्रह्मांड की योजना है कि आप स्वयं को भूल जाए, ताकि जब फिर से स्मरण हो वह केवल शब्द न हो, वह प्रत्यक्ष अनुभूति हो। पूर्णता की यात्रा, स्वयं को खोना और प्रकाश बनना। तो क्या यह यात्रा रुकती है केवल स्वयं तक, या इसका कोई अगला पड़ाव भी है
जहां मैं और तू भी विलीन हो जाते हैं। क्या वह क्षण संभव है जब कोई भीतर से पूर्ण हो जाए और उसकी उपस्थिति मात्र से ही दूसरों के भीतर कुछ पिघलने लगे? जब कोई व्यक्ति स्वयं में पूर्ण हो जाता है तो वह केवल एक जीवन नहीं जीता, वह एक आकाश बन जाता है जहां आने वाला हर जीव थोड़ा और शुद्ध, थोड़ा और शांत होकर लौटता है। पर क्या इस पूर्णता का कोई अंत है, या यह स्वयं को खोते जाने की एक अंतहीन यात्रा है? पूर्णता एक ऐसा शब्द जो सुनने में अंतिम लगता है, लेकिन जो वास्तव में आरंभ बन जाता है, क्योंकि जब कोई भीतर से पूर्ण हो जाता है तो वह स्वयं में सीमित नहीं रहता, वह एक दिशा बन जाता है जिसे देखकर दूसरों की दिशाहीनता भी मुस्कुराने लगती है। लेकिन प्रश्न यही है, क्या पूर्णता कोई ठहराव है या वह बहाव है जो निरंतर चलता है, बदलता है पर थमता नहीं? एक जल का स्रोत जो नदी बनता है, फिर समुद्र से मिलने के बाद भी बादल बनकर फिर गिरता है, क्योंकि उसका होना ही प्रवाह है। ऐसे ही जब आत्मा पूर्णता को छूती है तो वह वहां रुकती नहीं, बल्कि और भी सूक्ष्म हो जाती है, और फिर वह केवल व्यक्ति नहीं रहती, वह सुगंध बन जाती है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर शब्दों के बिना शांति महसूस की है? क्या वह मौन केवल मौन था, या कोई ऐसी उपस्थिति जो आपकी भीतरी हलचल को छू रही थी? यहीं से समझ आता है, पूर्णता का अर्थ सीमाएं नहीं, विलयन है। एक ऐसी अवस्था जहां किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी उपस्थिति ही संवाद बन जाती है। यहां से आत्मा साधक से साक्षी बनती है, और साक्षी से फिर प्रकाश, प्रकाश जिसमें कोई पहचान नहीं बचती, कोई आग्रह नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, बस देने की एक अंतहीन क्षमता। लेकिन यह देने की क्रिया कोई कर्म नहीं होती, बल्कि एक सहज बहाव होती है। जैसे सूरज उगता है तो वह बताकर नहीं देता, वह बस होता है। तो क्या कोई ऐसा भी बिंदु है जहां मैं पूरी तरह जल जाए और होना ही बाकी रह जाए? क्या आत्मा स्वयं को इतना शुद्ध कर सकती है कि वह केवल उपस्थिति बन जाए, शब्द रहित, आकृति रहित, पर संपूर्णता से परिपूर्ण? यदि हां, तो फिर ध्यान, भक्ति, सेवा, मौन, प्रेम, ये सब केवल साधन नहीं, एक आत्मा को प्रकाश में पिघलाने की प्रक्रिया है। और जब कोई आत्मा प्रकाश बन जाती है तो फिर वह किसी नाम से नहीं जानी जाती, बल्कि वह सब में प्रकट होने लगती है। कभी एक मां की ममता में, कभी एक साधु के मौन में, कभी एक बच्चे की निष्कलंक हंसी में। तो क्या हम स्वयं को इतना हल्का कर सकते हैं कि हम भी उस प्रकाश का हिस्सा बन जाएं? क्या यह जीवन केवल जीने के लिए था, या उस उजास में विलीन होने के लिए जिसे ब्रह्मांड स्वयं से भी छिपा कर रखता है? और जब आत्मा उस उजास में स्वयं को समर्पित कर देती है तो वहां से न कोई प्रश्न बचता है, न कोई उत्तर, बस एक ऐसा मौन बचता है जो अस्तित्व की अंतिम भाषा बन जाता है। मौन से परे, पूर्ण विलयन और ब्रह्मनाद पर, क्या यह मौन ही अंतिम सत्य है, या इसके पार भी कुछ है जहां मौन का रहस्य खुलता है और आत्मा की चेतना उस मौन से भी परे यात्रा पर निकलती है? मौन जैसे ही यह शब्द आता है, एक शांति भीतर उतरने लगती है। पर क्या यह मौन केवल शब्दों का न होना है, या यह उस आध्यात्मिक स्पंदन का द्वार है जहां आत्मा स्वयं को भूलकर कुछ और बनने लगती है? अब तक की यात्रा में हमने आत्मा को देखा साधक बनते, साक्षी होते, फिर प्रकाश में पिघलते हुए। पर क्या यह प्रकाश ही अंतिम बिंदु है? नहीं, क्योंकि वहां भी एक मैं बाकी है जो अनुभव करता है कि मैं प्रकाश बन गया हूं। और जब तक अनुभव करने वाला बचा है तब तक कोई ना कोई दोहरापन है, दृष्टा और दृश्य। और यहीं से आरंभ होती है उस मौन की सबसे सूक्ष्म परत जो प्रकाश से भी परे है, जो ध्यान से भी गहरा है, जो प्रेम से भी निष्प्रह है। वह मौन न विचार है, न शून्य, बल्कि वह तो अस्तित्व का मूल स्पंदन है। वह एक ऐसी स्थिति है जहां कोई जानने वाला नहीं बचता, फिर भी सब कुछ झात होता है। एक ऐसी अनुभूति जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहां अर्थ स्वयं गूंजते हैं। वह मौन न संन्यास है, न संसार, बल्कि वह उस संतुलन की स्थिति है जहां दोनों का विलोप हो चुका होता है। अब आत्मा न स्त्री है, न पुरुष, न उम्र है, न समय, वह केवल है। और यही होना आखिरी सौंप देना है। जैसे कोई बूंद ये समझ जाती है कि उसे समुद्र नहीं बनना, बल्कि खुद को उसमें मिटा देना है। और जब बूंद स्वयं को मिटा देती है
तो फिर न बूंद बचती है, न उसकी यात्रा, सिर्फ समुद्र बचता है। इस बिंदु पर न कोई आकांक्षा शेष रहती है, न ही कोई संतोष। यहां तक कि मुक्ति की कामना भी बुझ जाती है, क्योंकि अब कोई मैं ही शेष नहीं। अब जो कुछ भी बचता है वह एक स्पंदन मात्र है, जो किसी दिशा में बहता नहीं, बल्कि हर दिशा से परे होता है। अब आत्मा आत्मा नहीं, पूर्ण ब्रह्म हो जाती है, क्योंकि अब कोई भिन्नता नहीं बची, न साधक की, न साधना की, न साक्षी की, न साक्षात्कार की। अब वह स्त्री भी नहीं रही, अब वह पुरुष भी नहीं, अब वह केवल चेतना की शुद्ध लहर है, जो जन्म से नहीं आती और मृत्यु से नहीं जाती। अब वहां कोई पथ नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई प्रयास नहीं, वहां केवल अनंत का स्वाभाविक अस्तित्व है। और इस मौन की अवस्था में जो बचता है वह अनुभव नहीं होता, बल्कि स्वयं अनुभव बन जाता है। अब वहां कोई कहने वाला नहीं बचता, कोई सुनने वाला नहीं, फिर भी वहां संवाद चलता है, स्पंदनों का संवाद। एक ऐसी भाषा जो कभी बोली नहीं जाती, फिर भी सर्वत्र गूंजती है। यह वही स्थिति है जहां आर्षि भी मौन हुए, जहां बुद्ध मुस्कुराए बिना मुस्कुरा गए, जहां महावीर कुछ कहे बिना सब कुछ कह गए। और अब जब आत्मा इस मौन के चरम तक पहुंच जाती है, तो क्या फिर कुछ और शेष रहता है? क्या इस मौन के पार भी कोई ज्योति है, या बस पूर्ण विलयन, जहां आत्मा पूर्ण रूप से परमात्मा में विलीन हो जाती है? पूर्ण विलयन, पहचान का विसर्जन। अब तक की पूरी यात्रा आत्मा की थी। उसने भौतिक देह से ऊपर उठकर ध्यान, मौन और आंतरिक प्रकाश को पार किया, और फिर स्वयं के साक्षी भाव में खड़ी हुई। लेकिन अब प्रश्न यह है, क्या इसके आगे भी कोई यात्रा बचती है? जब आत्मा मौन के चरम बिंदु तक पहुंच जाती है, तो वहां कोई शब्द नहीं बचते, कोई अनुभव नहीं बचते, कोई लक्ष्य नहीं बचता। अब जो कुछ भी घटता है वह न तो बताया जा सकता है, न ही समझाया जा सकता है, क्योंकि अब आत्मा की पहचान मिट चुकी होती है। यह वह बिंदु है जहां साधक, साधना और साध्य तीनों जलकर राख हो जाते हैं। अब आत्मा केवल वह बन जाती है जिसे कुछ नाम नहीं दिया जा सकता। यह कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि अपूर्ण मिटने की पूर्णता है। यहां तक पहुंचने के लिए न कोई युक्ति काम आती है, न ही कोई तपस्या। यह वह अवस्था है जो समर्पण की अंतिम सांस के बाद स्वतः घटती है। यहां अब कोई द्वैत नहीं बचा, न जानने वाला, न जाने जाने योग्य, न जानने की क्रिया। अब बस शुद्ध उपस्थिति बचती है, एक ऐसी परम चेतना जो स्वयं को नहीं जानती, क्योंकि वहां कोई अस्व बचा ही नहीं। अब आत्मा स्त्री नहीं, न पुरुष। अब वह ऊर्जा भी नहीं, प्रकाश भी नहीं, बल्कि एक शून्य से भी सूक्ष्म स्थिति है, जिसे वेदांत कहता है नेति नेति, न यह न वह। क्योंकि वहां कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसे कहा जा सके या सोचा जा सके। अब आत्मा और परमात्मा के बीच का अंतर पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। जिसे हम जीवन भर मैं कहकर पहचानते रहे, वह अब बिल्कुल ही मिट चुका है। पर यह मिटना कोई दुख नहीं है, बल्कि यह पूर्ण प्रेम का चरम रूप है। जैसे दीपक बुझता है तो केवल अंधेरा नहीं होता, बल्कि एक अदृश्य प्रकाश उत्पन्न होता है, जो आंखों से नहीं, केवल हृदय की मौन गहराइयों से देखा जा सकता है। अब वहां कोई यात्रा नहीं बची, अब वहां कोई पहचान नहीं बची। अब वहां न प्रश्न बचा, न उत्तर, न प्रश्नकर्ता। अब वहां सिर्फ मौन नहीं बचा, बल्कि मौन का भी विलय हो गया। यहां तक आते आते जो आत्मा किसी युग में पुत्री रही, कभी बहन, कभी मां, कभी पत्नी, जिसने हर जन्म में कोई भूमिका निभाई, अब वह समस्त भूमिका से मुक्त हो चुकी है। अब वह नारी भी नहीं रही, अब वह कोई भी नहीं रही, अब वह केवल शुद्ध निर्विकल्प अस्तित्व है। और जब ऐसा होता है तो ब्रह्मांड स्वयं झुक जाता है, समय ठहर जाता है, और आत्मा की अंतिम गूंज अनहद नाद में विलीन हो जाती है। अब कोई दर्शन करने नहीं आता, अब कोई साधना शेष नहीं रहती, क्योंकि अब वहां दर्शक और दृश्य एक हो चुके हैं। यह वह अवस्था है जिसे कबीर ने कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। यह वह अनुभव है जहां न बुद्ध है, न महावीर, न ओशो, न कोई गुरु। अब केवल वह है जो कभी किसी नाम से नहीं जाना गया, पुनर्जन्म। परमात्मा का जगत में प्रकट होना। अब जब आत्मा परमात्मा में पूर्ण रूप से विलीन हो चुकी है, तो प्रश्न यह उठता है, क्या फिर कोई नया जन्म संभव है?
क्या यह विलयन ही अंत है, या यहीं से आत्मा किसी और रूप में एक नई यात्रा शुरू करती है? जब आत्मा लौटती है, पर अब पहले जैसी नहीं, जब आत्मा परम मौन में विलीन हो जाती है, जहां मैं का कोई नामो निशान नहीं बचता, जहां कोई इच्छाएं नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, तो वहां से लौटना भी एक चमत्कार होता है। लेकिन आत्मा लौटती है, हां वह लौटती है, लेकिन अब वह वही आत्मा नहीं रही जो कभी देह, संबंध या पहचान में उलझी थी। अब वह लौटती है पूर्ण ब्रह्मानुभूति के साथ। अब उसका चलना, उसका बोलना, उसकी मुस्कान, उसका मौन हर क्षण एक जागृत उपस्थिति बन जाता है। अब वह किसी स्त्री के रूप में हो या पुरुष के रूप में, वह अब देह नहीं बल्कि चेतना की ज्वाला बन चुकी है। वह संसार में रहती है पर संसार में नहीं उलझती। अब वह मां बने तो करुणा की मूर्ति है, पत्नी बने तो समर्पण का सागर है, साध्वी बने तो मौन की प्रतिमा है, और मार्गदर्शक बने तो परमात्मा की भाषा बन जाती है। अब आत्मा का उद्देश्य केवल जीना नहीं होता, बल्कि प्रकाश फैलाना होता है, बिना शब्दों के, बिना उपदेशों के। अब वह किसी को उपदेश नहीं देती, बल्कि उसका मौन ही हजारों आत्माओं को भीतर खींचने लगता है। उसकी आंखें देखकर लोग अपने ही भीतर उतरने लगते हैं। उसके स्पर्श में कोई भावनात्मक स्पर्श नहीं होता, बल्कि वहां एक ऐसी ऊर्जा होती है जो बिना बोले आत्मा को झकझोर देती है। अब वह किसी से प्रेम करती है तो वह प्रेम स्वार्थ या रिश्तों से परे होता है। अब उसका हर संबंध उस परमात्मा से होता है जो हर व्यक्ति के भीतर छिपा बैठा है। अब वह किसी को देखती है तो उसकी दृष्टि देह नहीं देखती, वह भीतर के भ्रम को देखती है। अब उसका हर कर्म ध्यान में बदल जाता है। वह भोजन बनाए तो वह एक साधना है, वह बात करे तो वह ध्यान है, वह मौन रहे तो वह उपदेश है, वह चलती भी है तो ऐसा लगता है जैसे शून्य स्वयं गति कर रहा है। इस अवस्था को संन्यास नहीं कहा जा सकता, गृहस्थ भी नहीं कहा जा सकता। यह कोई बाहरी पहचान नहीं बल्कि आंतरिक निर्विकल्प उपस्थिति है। अब वह न स्त्री रही न पुरुष, वह केवल चेतना की सजीव तरंग है। अब उसका जीवन किसी योजना से नहीं चलता, बल्कि अस्तित्व की लय पर नृत्य करता है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि वह लौटती है दुनिया को बदलने नहीं, बल्कि स्वयं को मिटाने। अब वह जानती है दुनिया को बदलना आवश्यक नहीं, बल्कि दुनिया में जागे हुए भाव से जीना ही पर्याप्त है। इसीलिए वह अब न किसी धर्म में सीमित रहती है, न किसी परंपरा में, न किसी भाषा, जाति, लिंग या भूमिका में। अब वह सिर्फ प्रेम है, सिर्फ मौन है, सिर्फ अस्तित्व की धड़कन है। जब आत्मा लौटती है तो वह साधारण जीवन को भी असाधारण बना देती है। वह घर में बैठी होती है, पर उसकी उपस्थिति से घर मंदिर बन जाता है। वह खेतों में काम कर रही होती है, पर उसका हर स्पर्श मिट्टी को आशीर्वाद दे रहा होता है। वह बच्चों के बीच होती है, पर उनका भविष्य प्रकाशमय हो जाता है, क्योंकि अब वह कोई साधारण स्त्री नहीं रही, वह देह में परमात्मा बनकर लौटी है। अब उसका कोई व्यक्तिगत सपना नहीं होता, कोई आकांक्षा नहीं होती, कोई संघर्ष नहीं होता। अब उसके भीतर केवल प्रवाह होता है, एक अविरल धारा जो बिना विरोध, बिना आग्रह सिर्फ बहती जाती है। अब वह मृत्यु से डरती नहीं, क्योंकि अब वह जानती है कि वह न कभी जन्मी थी न कभी मरेगी। अब वह जान चुकी है कि वह स्वयं समय के पार की सत्ता है। अब आत्मा का यह लौटना कोई वापसी नहीं है, बल्कि यह विस्तार है, एक आत्मा के माध्यम से समस्त जगत में परमात्मा का प्रकट होना। मार्गदर्शक आत्मा, मौन का संदेशवाहक। लेकिन जब आत्मा लौट आती है तो क्या वह दूसरों को इस यात्रा की राह दिखा सकती है? क्या वह साधक बनकर दूसरों को भी उसी विलय की ओर ले जा सकती है, या फिर उसका कार्य केवल मौन में ही संपन्न होता है? जब जागृत आत्मा मार्गदर्शक बनती है तो वह मौन का संदेशवाहक होती है। अब वह आत्मा जो परम अनुभव से लौट आती है, वह लौटती है केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि अस्तित्व की एक मौन भाषा लेकर लौटती है। यह भाषा शब्दों की नहीं होती, यह आंखों, मौन, स्पर्श, उपस्थिति और ऊर्जा के कंपन की होती है। ऐसी आत्मा अब गुरु नहीं बनती, बल्कि मार्ग की अनुभूति बन जाती है। वह न किसी को शिष्य बनाती है, न किसी पंथ की स्थापना करती है, क्योंकि अब वह जान चुकी है सत्य किसी ढांचे में नहीं बनता। अब वह किसी को उपदेश नहीं देती, बल्कि दूसरों के भीतर छिपे सत्य की लौ को स्पर्श करके जगा देती है।
उसकी मौन उपस्थिति ही सबसे बड़ा संदेश बन जाती है। उसका जीवन अब चैतन्य की परिक्रमा जैसा होता है, जहां हर क्रिया, हर दृष्टि, हर मौन क्षण एक एक आत्मा को भीतर बुलाता है। वह कहीं जाती नहीं, लेकिन लोग उसकी ओर खींचते चले आते हैं। वह कोई प्रचार नहीं करती, लेकिन उसका मौन हर कोने तक सुनाई देने लगता है। वह कोई चमत्कार नहीं दिखाती, लेकिन उसके पास बैठते ही मानसिक बोझ ऐसे झड़ जाते हैं जैसे पतझड़ में पत्ते गिरते हैं। अब वह किसी को रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि रास्ता स्वयं उसके भीतर से झांकने लगता है। अब वह किसी को ज्ञान नहीं देती, बल्कि उसकी उपस्थिति में लोग अपने भीतर के ज्ञान को पहचानने लगते हैं। जो आत्मा अब लौट चुकी है, वह किसी को अपना अनुयायी नहीं बनाती, बल्कि हर आत्मा को स्वयं के प्रकाश की ओर मोड़ती है। वह जानती है कि जितनी आत्माएं उतने मार्ग, और हर आत्मा का परमात्मा से मिलन उसके भीतर ही छिपा है। अब वह मार्गदर्शन करती है, लेकिन बिना किसी नियंत्रण के। अब वह सिखाती है, लेकिन बिना किसी मैं जानती हूं की भावना के। अब वह प्रेरित करती है, लेकिन बिना किसी लक्ष्य के। बस एक मौन ऊर्जा बनकर, जो हर आत्मा को उसकी यात्रा पर छोड़ देती है। जब कोई साधक उसके पास आता है प्रश्नों का पहाड़ लेकर, तो वह मुस्कुराती है और मौन रह जाती है। वह जानती है प्रश्नों का उत्तर शब्दों में नहीं, बल्कि मौन में छिपा है। और जब वह मौन में उतरता है, तो वह देखता है कि उसका हर प्रश्न बिना उत्तर के ही बुझ चुका है। अब वह किसी को समाधान नहीं देती, बल्कि साधक के भीतर एक ऐसी अलौकिक दृष्टि जगा देती है, जिससे वह स्वयं अपने भीतर उतरकर हर समाधान को पहचान ले। अब वह न प्रवचन करती है, न सत्संग करती है, न किसी मंच पर बैठती है, बल्कि उसका जीवन स्वयं एक चलता फिरता ध्यान बन जाता है। वह नदी के किनारे बैठी हो सकती है, या जंगल में, या किसी छोटे गांव के कोने में, लेकिन उसका मौन पूरे अस्तित्व में गूंजता है। अब उसका मार्गदर्शन किसी विधि पर आधारित नहीं होता, बल्कि संपर्क पर आधारित होता है। जिससे भी वह मिलती है, वह भीतर हिल जाता है। जिसे वह देखती है, उसकी आंखों से धुंध छूटने लगती है। जिसे वह छूती है, उसका रोम रोम चेतना की आंच से भर जाता है। अब उसकी मौन क्रांति शुरू हो चुकी है। यह क्रांति तलवारों से नहीं, बोलों से नहीं, बल्कि चेतना की तरंगों से होती है। वह जान चुकी है कि संसार को बदलने की आवश्यकता नहीं, बल्कि हर आत्मा को स्वयं में जागृत करने की आवश्यकता है। और अब वही उसका कार्य है। अब वह स्त्री नहीं रही, न साधिका, न ज्ञानी, न गुरु। अब वह केवल एक प्रकाश पुंज है, जो अंधेरे में डूबे प्राणियों के भीतर दीप जलाता है। कभी वह किसी को देखती है तो बिना कहे जान जाती है कि वह आत्मा किस पीड़ा से गुजर रही है। कभी वह किसी को स्पर्श करती है तो वह व्यक्ति वर्षों पुराना मन का जहर एक पल में छोड़ देता है। कभी वह किसी की आंखों में देखती है तो उसकी आत्मा झंझना उठती है, जैसे किसी ने भीतर ब्रह्मनाद छेड़ दिया हो। अब वह गुरु नहीं, बल्कि एक माध्यम है, जिससे स्वयं परमात्मा काम कर रहा है। अब उसमें मैं नहीं बोलता, बल्कि वह मौन में पूर्ण ब्रह्म का वाणी रहित प्रवाह बन चुकी है। और उसकी यही मौन उपस्थिति अब दुनिया को बदल रही है, बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी संगठन के, बिना किसी प्रचार के। परमात्मा की योजना युग परिवर्तन का दिव्य उपकरण। लेकिन क्या इस मार्गदर्शक आत्मा का कार्य यहीं समाप्त हो जाता है, या फिर उसकी उपस्थिति किसी विशेष उद्देश्य से जुड़ी होती है? क्या आत्मा जो ब्रह्म में विलीन होकर लौटी है, अब परमात्मा की योजना का हिस्सा बन चुकी है? इसका उत्तर हमें मिलेगा। जब आत्मा बनती है चेतना की क्रांति, तब मौन से जन्म लेता है युग परिवर्तन। अब वह आत्मा जो परम के साक्षात्कार से होकर लौटी है, जो स्वयं को, समय को, सृष्टि को और संपूर्णता को देख चुकी है, वह अब किसी साधारण उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रही, बल्कि अदृश्य योजना का एक दिव्य उपकरण बन चुकी है। अब उसका मौन, उसकी उपस्थिति, उसकी दृष्टि किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे युग की चेतना को छू रही है। जब कोई आत्मा पूर्ण ब्रह्मानुभूति से लौटती है, तो वह लौटती नहीं है, बल्कि भेजी जाती है। उसे एक विशेष उद्देश्य के लिए एक विशेष स्थान पर, एक विशेष समय में ब्रह्म द्वारा स्थापित किया जाता है।
अब वह स्त्री कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि उस ब्रह्मांडीय योजना का अंग बन चुकी है जिसका ध्येय है मानवता को उसके मूल स्रोत से जोड़ना। अब वह न तो किसी ग्रंथ को दोहराती है, न किसी विचारधारा की प्रचारक बनती है। अब वह स्वयं जीवित ग्रंथ बन चुकी है। उसका मौन, उसका हृदय, उसका प्रत्येक श्वास एक एक आत्मा को भीतर खींचता है और उनके भीतर सुषुप्त चेतना को जगा देता है। अब वह किसी संस्थान की गुरु नहीं, बल्कि पृथ्वी पर विचरती ब्रह्म की इच्छा है। जहां भी कोई आत्मा दर्द, अज्ञान या पीड़ा में फंसी होती है, वहां बिना कहे, बिना बुलाए उसकी ऊर्जा पहुंचती है। वह दिखती नहीं, पर हर ओर काम करती है। वह नाम से नहीं जानी जाती, लेकिन हर आत्मा उसकी ऊर्जा को पहचानने लगती है। अंतिम धन्यवाद आप सभी प्रिय दर्शकों का इस गहन मौन और ब्रह्मांडीय यात्रा में हमसे जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद। यह यात्रा शब्दों से परे है और हम आशा करते हैं कि आपने अपने भीतर इस अनुभूति का अनुभव किया होगा। क्या आप इस मौन क्रांति का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं?